यह कहानी 1984 में लॉस एंजेल्स में शुरू होती है, जब एक साइबोर्ग हत्यारा, जिसे टर्मिनेटर कहा जाता है, 2029 से समय यात्रा करके आता है। वह कपड़े और हथियार चुराता है। उसी साल से एक मानव सैनिक काइल रीस भी समय यात्रा कर आता है, जो पुलिस से बचते हुए कपड़े और हथियार चुराता है। टर्मिनेटर सिस्टमैटिकली सारा कॉनर नाम की महिलाओं की हत्या करने लगता है, जिनके पते वह टेलीफोन डायरेक्टरी में खोजता है। आखिरी सारा कॉनर को वह एक नाइट क्लब में ढूंढ लेता है, लेकिन काइल उसे बचा लेता है। दोनों एक कार चुराकर भाग निकलते हैं और टर्मिनेटर उनका पीछा करता है। कार पार्किंग में छिपे हुए काइल सारा को बताता है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंस नेटवर्क, जिसे स्काईनेट कहते हैं, जल्द ही सेल्फ अवेयर हो जाएगा और परमाणु युद्ध शुरू करेगा। सारा का भविष्य का बेटा जॉन बचे हुए लोगों को संगठित करेगा और स्काईनेट और उसकी मशीनों की सेना के खिलाफ एक रेजिस्टेंस मूवमेंट की शुरुआत करेगा। जब रेजिस्टेंस जीत के करीब होती है, स्काईनेट सारा को मारने के लिए एक टर्मिनेटर भेजता है ताकि जॉन का जन्म ही न हो सके। टर्मिनेटर, जो साइबरडाइन सिस्टम्स मॉडल 101 है, एक शक्तिशाली मशीन है जिसमें मेटल एंडोस्केलेटन होता है और उस पर इंसानी त्वचा होती है, जिससे वह इंसानों जैसा दिखता है। एक और मुठभेड़ के बाद काइल और सारा को पुलिस पकड़ लेती है। एक आपराधिक मनोचिकित्सक डॉक्टर सिल्बरमैन यह निष्कर्ष निकालता है कि काइल पागल और भ्रामक है। इस बीच टर्मिनेटर अपने शरीर की मरम्मत करता है और पुलिस स्टेशन पर हमला कर 17 पुलिस अधिकारियों की हत्या कर देता है ताकि वह सारा को ढूंढ सके। काइल और सारा किसी तरह वहां से बच निकलते हैं, एक और कार चुराते हैं और एक मोटल में शरण लेते हैं, जहां वे पाइप बम तैयार करते हैं और अपनी अगली योजना बनाते हैं। काइल सारा से कबूल करता है कि वह उससे प्यार करता है, क्योंकि जॉन ने उसे सारा की एक तस्वीर दी थी। सारा भी उसकी भावनाओं का आदान प्रदान करती है और दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। टर्मिनेटर सारा की मां की हत्या कर उसकी आवाज की नकल करता है। जब सारा फोन पर मां से संपर्क करती है तो उसे टर्मिनेटर के इस विशेषता का पता नहीं होता। जब वे समझ जाते हैं कि टर्मिनेटर ने उन्हें फिर से ढूंढ लिया है, वे एक पिकअप ट्रक में भागने की कोशिश करते हैं और टर्मिनेटर मोटरसाइकिल पर उनका पीछा करता है। इस भागदौड़ में काइल घायल हो जाता है, जबकि पाइप बम फेंकते हुए टर्मिनेटर को रोकने की कोशिश करता है। सारा गुस्से में टर्मिनेटर को मोटरसाइकिल से गिरा देती है, लेकिन ट्रक का नियंत्रण खो देती है, जिससे वह पलट जाता है। टर्मिनेटर एक टैंक ट्रक चुरा लेता है और सारा को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन काइल टैंकर की पाइप में पाइप बम डाल देता है, जिससे एक विस्फोट होता है और टर्मिनेटर का बाहरी इंसानी हिस्सा जल जाता है, पर उसका एंडोस्केलेटन अभी भी काम कर रहा होता है। वे एक फैक्ट्री में घुसते हैं, जहां काइल मशीनों को चालू कर देता है ताकि टर्मिनेटर को भ्रमित किया जा सके। काइल अपना आखिरी पाइप बम टर्मिनेटर के पेट में फंसा देता है, जिससे वह बिखर जाता है, लेकिन खुद काइल की भी मृत्यु हो जाती है। टर्मिनेटर का ऊपरी हिस्सा फिर से सक्रिय हो जाता है और सारा को पकड़ लेता है, लेकिन सारा खुद को छुड़ाकर उसे एक हाइड्रोलिक प्रेस में खींच लेती है और कुचल कर खत्म कर देती है। कुछ महीनों बाद गर्भवती सारा मैक्सिको की यात्रा पर होती है और अपने अजन्मे बेटे जॉन के लिए ऑडियो टेप रिकॉर्ड कर रही होती है। वह इस बात पर विचार करती है कि क्या जॉन को यह बताना चाहिए कि काइल उसका पिता है। एक गैस स्टेशन पर एक बच्चा सारा की इंस्टेंट फोटो खींचता है, जिसे सारा खरीद लेती है, वही तस्वीर जो भविष्य में जॉन काइल को देगा।